गुरु गोविंद सिंह दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद सिंह दियो बताए। संत कबीरदास के लिखे इस दोहे को हम सभी ने अपने स्कूल टाइम में कभी ना कभी तो जरूर पढ़ा होगा। आखिरकार संत कबीरदास जी के लिखे इस दोहे में एक गुरु की अहमियत और गुरु के प्रति शिष्य का आदर साफ तौर पर झलकता है। आज हम सब अपनी जिंदगी में जिस भी मुकाम पर कहीं ना कहीं हैं, उसमें एक टीचर का सबसे बड़ा योगदान है। आज 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन जो है हम एक टीचर डे के रूप में मना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अपने पिता के एक बार खिलाफ ही खड़े हो गए थे? लेकिन आखिरकार क्यों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये मानना था कि देश में शिक्षकों का दिमाग सबसे अच्छा होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक शिक्षक ही ऐसा हथियार है जो कि पूरे समाज को बदलने की और विकास की तरफ अग्रसर करने की ताकत रखता है। आज 5 सितंबर है, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यूं तो डॉक्टर राधाकृष्णन को सभी जानते हैं, लेकिन उनके कुछ अनसुने किस्से हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। कैसे हुई ये शिक्षक दिवस की शुरुआत? जब डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ शिष्यों और दोस्तों ने उनके जयंती मनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने उत्तर दिया कि जयंती मनाने की बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ताकि शिक्षक समुदाय का सम्मान किया जा सके। और तब से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अपने पिता के खिलाफ ही खड़े हो गए थे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और उनके पिता चाहते थे कि वे मंदिर में पुजारी बने। लेकिन राधाकृष्णन ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर थिरुथानी के स्कूल में दाखिला लिया और अंततः भारतीय शिक्षा के एक महान केंद्र बन गए। राज्यसभा में उन्होंने बना दिया था अनुशासन। डॉक्टर राधाकृष्णन संसद में गर्मा गर्म बहस के बीच में स्थिति को शांत करने के लिए भगवत गीता या बाइबिल के छंदों का पाठ करते थे। इसी के चलते पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उन्होंने संसद के सत्र को पारिवारिक समारोह की तरह बना दिया है। अंग्रेजों के एक फैसले का भी उन्होंने किया था विरोध। 1939 में डॉक्टर राधाकृष्णन को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था। जब ब्रिटिश गवर्नर ने विश्वविद्यालय को युद्ध अस्पताल में बनाने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और विश्वविद्यालय को आर्थिक संकट से उबारने के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्होंने धन जुटाया था। डॉक्टर राधाकृष्णन को मिली थी अनोखी विदाई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने मैसूर विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। जब वे अपने अगले कार्य के लिए कलकत्ता जा रहे थे तो उनके छात्रों ने उन्हें एक फूलों की गाड़ी में बिठाकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया था। इस गाड़ी को छात्रों ने शारीरिक रूप से खींचकर उनके सम्मान में एक अनोखी विदाई अर्पित की थी। डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम है कई बड़ी उपलब्धियां। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1931 में ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ये सम्मान उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए मिला। 3 दशक के बाद 1963 में उन्हें ब्रिटेन के शाही परिवार के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया। हम एक ऐसी महान शख्सियत को नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया और शिक्षा के मूल्य को बढ़ाने के लिए वे हमेशा संघर्षरत रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जीजीसी की तरफ से ढेरों नमस्कार। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने सुनने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।